हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एसपीए एंड पीए मार्क्स। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि DSSB ने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के स्टेनोग्राफर लाइन के लिए वेरियस एग्ज़ाम्स करवाए थे। अब उन टीयर 2 के डिस्क्रिप्टिव मार्क्स में ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है, और क्या कहता है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखना, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार से रिलीज़ हुआ है, जिसमें कल की डेट 22/7/2024 का है, और उसके बाद लिखा है रिलीज़ ऑफ मार्क्स ऑफ टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर टीयर 3 स्किल टेस्ट। जी हाँ, टीयर 2 के मार्क्स डिस्क्रिप्टिव के रिलीज़ हो गए हैं, और जो कैंडिडेट्स टीयर 3 के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनका नाम डिस्प्ले हुआ है या फिर शॉर्टलिस्ट हुआ है। अब इसमें ये बताया गया है कि कितनी वैकेंसीज थी। टोटल 424 थी, जिसमें यूआर की 66, ईडब्ल्यूएस की 65, ओबीसी 162, एससी 80, एसटी 51, ठीक है, और इंक्लूडिंग वेरियस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। फिर उसके बाद इसमें बताया है कि द ऑनलाइन टीयर 2 हेल्ड ऑन 1/6/2024 800 आउट ऑफ 5061 4296 कैंडिडेट्स अपेयर, मतलब इतने लोगों ने 4296 लोगों ने अपेयर किया है। टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय 4296 कैंडिडेट्स हु अपेयर्ड इन ऑनलाइन टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लैंग्वेज एग्जाम विल हैज़ बीन अपलोडेड ऑन बोर्ड्स वेबसाइट, ठीक है, अपलोड कर दिया गया है। और बोर्ड की वेबसाइट क्या है? DSSBonline.nic.in, ठीक है। एज द एग्जामिनेशन scheme of skill test for the post of senior personal assistant and personal assistant are not same, therefore the combined skill test for both the post, that is उसके बाद सीनियर पर्सनल असिस्टेंट इज नॉट पॉसिबल। और उसके बाद the board, as per the decision of user department, issued an addendum on the advertisement wide for shortlisting for skill test separately for the post of senior personal assistant and personal assistant। मतलब क्या है, एक डिफरेंट दो अडेंडम आए थे जिसमें पर्सनल असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के अलग अलग से रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं। फिर उसके बाद आया है आउट ऑफ 4296 कैंडिडेट्स अपियर फॉर टीयर 2, जिसमें से 3948 को सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, और 4223 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है आपके पर्सनल असिस्टेंट के लिए, ठीक है। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कट ऑफ मार्क्स ये रहे, जो आपकी स्क्रीन पे आर गिवन बिलो फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट सेपरेटली एज फॉलो, ठीक है। आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, जिसमें अगर आपने सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए किया था 57 था, ईडब्ल्यूएस का 55, ओबीसी का 55.5, एससी का 55, एसटी का आपका है 46, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स 34 है। पर्सनल असिस्टेंट का आपका वहीं 51 है, 34 है आपका ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी का 34 है, एससी का 41.5, एसटी का 34 है, ठीक है गाइस। अब उसके बाद द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर अपेयरिंग इन स्किल टेस्ट हैव बीन कॉल्ड इन द रेशियो 1:10 के रेशियो में आपको बुलाया गया है। और उसके बाद टोटल 439 कैंडिडेट्स फॉर पर्सनल असिस्टेंट हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड टू अपीयर इन स्किल टेस्ट। मतलब क्या है, 439 कैंडिडेट्स को सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए और 2652 कैंडिडेट्स को आपके पर्सनल असिस्टेंट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, सब्जेक्ट टू अटेनिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एंड करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय कैंडिडेट्स इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है गाइस, समझ आ गया। और नेक्स्ट आप आगे लिखा है सम ऑफ द कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर बोथ द मतलब कुछ कैंडिडेट्स को दोनों ही एग्ज़ाम्स में शॉर्टलिस्ट किया गया है, और उसके बाद इन दोनों कैंडिडेट्स को एसपीए और पीए के लिए अलग से बुलाया जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि पीए और एसपीए का अलग अलग स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। हुज मार्क्स आर अबव एंड इक्वल टू द कट ऑफ मार्क्स एज मेंशन्ड अबव। ओनली दोज कैंडिडेट्स हैव बीन कंसिडर्ड इन ओबीसी कैटेगरी हु हैज डिक्लेयर दैट दे हैड ऑब्टेन ओबीसी दिल्ली कास्ट सर्टिफिकेट। मतलब क्या है, जो लोग ओबीसी का सर्टिफिकेट जिनके पास दिल्ली का है, सिर्फ उन्हीं को ओबीसी में कंसिडर किया गया है रिजर्वेशन देने के लिए। और नेक्स्ट आपका रिजर्व्ड कैंडिडेट्स who obtain marks above or equal to the last shortlisted UR candidate in both the have only been shortlisted against UR vacancies for skill tests, or otherwise they are shortlisted in their respective categories. Since documents have been not called from the candidates along with the application form, last में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा
और आपका सिर्फ नाम आ जाने से स्किल टेस्ट में आप ये मत सोचना कि आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स भी आपका एक कंडीशन अप्लाई होगी। फिर उसके बाद द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी इज़ 50% एंड रिजर्व्ड कैटेगरी इज़ 45%। ठीक है। द डिटेल्स ऑफ स्किल टेस्ट शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली बाय द बोर्ड। कैंडिडेट्स आर हियर बाय एडवाइज टू चेक द वेबसाइट रेगुलरली। समझ आ गया आपको कि आपको शॉर्टलिस्ट जो स्किल टेस्ट के लिए आप लोग जो लोग क्वालिफाई किए हैं उनको रेगुलरली वेबसाइट विजिट करनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पोस्ट के रिगार्डिंग जैसे ही आपका स्किल टेस्ट का अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो के तहत उसकी जानकारी दे दूंगा। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।